ऐसा ग्राउंड तैयार करें जिसके ऊपर फ्रिक्शन नहीं सो रहा, मीन्स फ्रिक्शन नहीं है वहां पे, और उस ग्राउंड पे फुटबॉल रखिए, उस पे किक मारिए, वो फुटबॉल ऑलवेज किस में रहेगा, मोशन में रहेगा। इवन यहाँ से जालंधर तक भी जाना होगा तो वो फुटबॉल चला जाएगा बिना किसी रुकावट के, बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के या फालतू के खर्चे के। वो फुटबॉल यहाँ से कहीं भी जा सकता है। बट इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। तो दूसरे शब्दों में जहां फ्रिक्शन है तो वहां क्या करें? वहां फ्रिक्शन को मारो। तो कैसे मारेंगे? एक्सटर्नल एजेंसी से मारेंगे, एक्सटर्नल फोर्स से मारेंगे। तो हमें एक्स्ट्रा फोर्स क्यों लगाना पड़ता है? उस फ्रिक्शन को मारने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है ताकि हमारी बॉडी ऑलवेज किस में रहे? मोशन में रहे। ये विचार किसके थे बेटा? अरिस्टॉटल फाल्से के थे। इसके बाद इन्हीं विचारों को हम आगे बढ़ाएंगे और इन विचारों को आगे बढ़ाया गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। यहां से हम एक वर्ड और तैयार करेंगे, अभी वो होगा इनर्शिया का। गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है जरा देखिएगा। ये हाइट सेम ले ली। हमारे पास एक ऐसा टब है, एक ऐसा कंटेनर है जिस कंटेनर की वॉल फ्रिक्शन लेस है, और ये नियर अबाउट इम्पॉसिबल है भाई कि हम कोई ऐसी दीवार तैयार कर सके जो फ्रिक्शन लेस हो, क्योंकि फ्रिक्शन का एक ही कारण नहीं होता, रफनेस। ओनली रफनेस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रिक्शन। एक और भी रीजन होता है जिसको हम एटॉमिक इंटरेक्शन कहते हैं, जो तो होगा ही होगा। सरफेस स्मूथ होगी, वो इंटरेक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, इसलिए फ्रिक्शन तो होगा ही होगा। इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम अगले चैप्टर में बहुत अच्छे तरह से। तो ये हाइट मान लो बच्चों कितनी है? 5 मीटर। हाउ मच? 5 मीटर। इन दीवारों में फ्रिक्शन हमने क्या एज्यूम किया है? 0। यहाँ पे वो फ्रिक्शन नहीं है, इसका मतलब ये धरती राम भूमि है, यहाँ कोई भी राक्षस नहीं है, मीन्स अपोज करने वाला कोई भी नहीं है। अब मैंने क्या किया? मैंने किसी बॉल को पकड़ा, उस बॉल को मैंने पकड़ रखा है, इसका मतलब क्या हुआ? उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इसको मैंने पकड़ रखा है, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जो ही मैंने इसको ड्रॉप किया अर्थ की वजह से, मतलब अर्थ के फोर्स की वजह से, और तीसरे शब्दों में कि ग्रेविटी की वजह से। पहला पॉइंट अर्थ की वजह से, फिर अर्थ का फोर्स, और फिर मतलब ग्रेविटी, क्योंकि अर्थ से जो फोर्स लगता है उसी का नाम क्या होता है? ग्रेविटी। ये भी हम अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, 6th यूनिट होगी वो हमारी। तो जो अब मैंने इसको ड्रॉप किया, ड्रॉप करते ही ग्रेविटी की वजह से ये बॉल कहाँ आएगी? नीचे। जो ये बॉल नीचे आएगी इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। हर एक सेकंड में कितनी बढ़ जाएगी? 9.8 मीटर पर सेकंड। यदि ये मान लो यहाँ से यहाँ तक आने में 5 सेकंड लगाती है तो 9.8 इंटू 5, इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी इतनी हो जाएगी। हर एक सेकंड में इतनी बढ़ती जा रही है वेलोसिटी। तो यहाँ हमारी बॉल पहुंची, और यहाँ पहुंचते ही मान लो हमारी बॉल की वेलोसिटी होती है 40 मीटर पर सेकेंड। मैंने बोला मान लो
इस पॉइंट पे पहुंचते ही हमारी बॉल की वेलोसिटी होती है 40 मीटर पर सेकेंड, जो इस घटना में मैक्सिमम होगी। अब हमारी बॉल इसी वेलोसिटी से आगे बढ़ी, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे चेंज करने वाला नहीं है, चेंज करने वाला यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब एट एवरी पॉइंट वेलोसिटी दैट इज हाउ मच 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। अब इस बॉल को किसका सामना करना पड़ा? इस दीवार का। वो भी कितनी हाइट तक होगी? वो भी 5 मीटर। तो अब ये 40 मीटर पर सेकेंड से अपनी यात्रा शुरू करती है ऊपर की तरफ, बट जो जो ये बॉल ऊपर जाएगी, ग्रेविटी की वजह से इसकी वेलोसिटी रिड्यूस होती जाएगी, कम होती जाएगी। हर एक सेकंड में कितने कम हो जाएगी? 9.8 मीटर पर सेकंड कम हो जाएगी। और यहाँ पहुँचते पहुँचते इसकी वेलोसिटी बोले तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। इसका मतलब बॉडी रेस्ट में आई, फ्रिक्शन नहीं है, बट ये रेस्ट में किसकी वजह से आई? ये रेस्ट में ग्रेविटी की वजह से आई। यदि ग्रेविटी ना होती तो बताइएगा इस बॉडी के रेस्ट में आने का कोई भी आसार, कोई भी चांस है क्या? नहीं है। इसका दूसरा एग्जांपल लो, इसका एक एग्जांपल और लेते हैं। लो जी, ये एक ऐसी सरफेस है जो इन्फिनिटी तक है बट फ्रिक्शन लेस है। इस पे भी हमने क्या मान लिया? फ्रिक्शन 0 मान लिया। और यहां से मैंने बॉल को ड्रॉप कर दिया। अब मैंने बॉल को ड्रॉप किया तो बॉल कहाँ आ रही है? नीचे आ रही है। जो जो नीचे आएगी इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और एट लास्ट इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इस घटना में मैक्सिमम हो जाएगी। मान लो दैट इज से 50 मीटर पर सेकेंड। हाउ मच? 50 मीटर पर सेकेंड। और इस वेलोसिटी से हमारी बॉल कहाँ जा रही है? आगे जा रही है। हर जगह क्या रहेगी? 50 रहेगी, कोई भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब उसकी स्पीड में चेंज नहीं है, वो रेस्ट में नहीं आएगी। वो कहाँ तक चली जाएगी? इन्फिनिटी तक चली जाएगी। इसका मतलब ये बॉडी अपने आप नहीं रुक पाएगी। If we would like to bring the body into rest, then there should be external agency also. मतलब यहां हमने एक बात नोट करी कि अब यदि मान लो इस बॉडी को यहां रुकना है, ये यहां रुकना चाहती है, बट ये अपनी मर्जी से रुक नहीं पाएगी। ये ऑलवेज किस में रहेगी? मोशन में रहेगी। इस बॉडी में ऐसी एबिलिटी नहीं है कि वो अपनी मर्जी से यहां रुके, जलपान करे। यदि यहां फ्रिक्शन होता तो क्या पता बात बन जाती, बट विदाउट फ्रिक्शन या विदाउट एक्सटर्नल एजेंसी ये बॉडी यहां रुकेगी नहीं, ये देखती रह जाएगी। इसके मन में जो था वो मन में ही रह जाएगा, बट बॉडी रेस्ट में नहीं आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज एन इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट बाय इटसेल्फ। मतलब बॉडी अपने आप खुद की स्टेट को चेंज नहीं कर सकती। स्टेट को चेंज करने का मतलब रेस्ट से मोशन या मोशन से रेस्ट में अपने आप नहीं आ सकती। मोशन से रेस्ट में अपने आप नहीं आ सकती। यदि हम इसको रेस्ट में लाना चाहते हैं, इसका मतलब एक्सटर्नल एजेंसी होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं इनर्शिया। इस इनएबिलिटी को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया। मतलब बॉडी में क्या होता है भैया? इनर्शिया होता है। बॉडी में इनर्शिया होता है मींस बॉडी अपने आप खुद की मर्जी से रेस्ट में नहीं आएगी। और यदि कोई बॉडी रेस्ट में है
यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो ऑलवेज किस में रहेगी,